नमस्कार, मैं श्वेता पांडे। आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। क्या आप जानते हैं कि आसनसोल शहर के जो हाइड्रेंस है वो कभी उपनदियां हुआ करती थी, पर आज ये उपनदियां, मेरा मतलब है हाइड्रेंस, शहर को डुबा रहे हैं। कैसे, विस्तार से बताई जाएगी आपको हर जरूरी बात, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर करते हैं वीडियो की शुरुआत। नगर निगम की नादानी ले डूबेगी आसनसोल को। गरुई नदी तो लेती ही थी जान, अब हाई ड्रेन्स बन गए हैं कोड़ में खाज। मामूली बारिश में हो जाती है कयामत। विवेकानंद सरणी पर रेलवे ब्रिज के नीचे भर जाता है पानी लबालब। शहर कट जाता है नॉर्थ हिस्से से। दूसरी तरफ आसनसोल स्टेशन रोड पर जमा होता है पानी। स्टेशन का कनेक्शन टूटता है पूरे शहर से। ये स्थिति हो गई है रोजाना की बात, यानी आसनसोल शहर में बाढ़ बन रही है बड़ी समस्या। इतिहास के जानकार जानते हैं इस तथ्य को। 5000 साल पहले मिटा था मोहनजोदड़ो शहर। कारण थी शहर में अक्सरहा आने वाली बाढ़। आसनसोल का भविष्य जा रहा है उसी ओर। तो आज चर्चा करते हैं इसी मुद्दे की, खंगालते हैं इनसे जुड़े तथ्यों को, समझते हैं इसकी उलझनों को। बने रहेगा पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि ये मुद्दा जुड़ा है आपके जीवन से, आपके व्यवसाय, आपकी संस्कृति और आपके अस्तित्व से। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान ने नदियों के जल प्रवाह को कर दिया है तेज। असामान्य भारी बारिश भी हो गई है आम बात। शहरों में लगातार बढ़ रही बाढ़ की घटनाएं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि NDMA की प्राथमिकता में नहीं थी। शहरों की बाढ़ 2023 में आई ग्लोबल वार्मिंग पर रिपोर्ट। आसनसोल समेत पूरे भारत में होगी मानसून की भारी वर्षा की घटनाएं बढ़ रही तीव्रता और आवृत्ति में। आसनसोल में एक वर्ष में कई बार होती है प्रतिदिन 50 mm बारिश, कभी कभी प्रति घंटे हो जाती है 100 mm। गरीबों की बड़ी आबादी शहरों में नहीं खोज पाती अपना आवास। अक्सर हाँ, नदी तालाब के किनारे की भूमि पर उसके आसपास लेते हैं वे शरण। नदियाँ होती है अतिक्रमण का शिकार। शहरों में भारी गाद वाली ड्रेन, बंद पुलिया, फेल ड्रेनेज सिस्टम बढ़ाती है संकट को। बारिश के पानी का निकलना होता है काफ़ी मुश्किल। तालाबों गड्ढों की हो गई भराई, ड्रेनों पर बना दिया गया है फुटपाथ। सड़कें पक्की ज़मीन बनाई जाती हैं विकास के नाम पर। ड्रेनेज सिस्टम का नहीं है तालमेल शहर के विकास से। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है प्रभावी। ठोस कचरा जमा होता है ड्रेनेज सिस्टम में। पक्की गलियां, पक्की नालियां, शहर में पानी सोखने के लिए नहीं बची कोई भूमि। शहरों में अनाधिकृत निर्माण बड़ा कारण है बाढ़ का। बिल्डिंग डेवलपर्स हड़प रहे भूमि और जल निकायों को। पिछले 100 वर्ष में काफ़ी बदला है बारिश का पैटर्न। वर्ष 1900 से 1950 तक बारिश में हुई 1.2% की वृद्धि, लेकिन 1950 के बाद यह वृद्धि दर हो गई है 2.3% के पार। 2023 में यह वृद्धि पहुंच गई 3.1%। परिणाम, बारिश हो गई है अधिक असामान्य। एक साल में होने वाली बारिश होती है कुछ ही दिनों में। सूखे के बीच अचानक मूसलाधार बारिश। सूखे और बाढ़ का आना हो गया है जल्दी जल्दी। आसनसोल में आने वाले समय में और बढ़ेगी बारिश। नगर निगम के पास नहीं है कोई ज़मीनी हकीकत के आंकड़े, तो नहीं है क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट भी। यह जिम्मेवारी है निगम आयुक्त की, नगर निगम के अधिकारियों की, फौज की, लेकिन किसी को नहीं है चिंता इस बात की। मेयर विधान उपाध्याय खुद फंसे थे विवेकानंद सरणी के जल जमाव में। रेलवे अधिकारियों से की तुरंत बात। 2 दिनों तक किया गया जॉइंट इंस्पेक्शन। नहीं है ये बाढ़ का समाधान। तलाशनी होगी इस बीमारी की जड़ों को, लेकिन इसके लिए चाहिए विजन, दृढ़ संकल्प, जो अब तक नहीं दिखा नगर निगम के अधिकारियों में, जनता से चुनकर आए पदाधिकारियों में। तो जनता की नियति है साल में कई बार बाढ़ की समस्या से जूझना। आसनसोल शहर में है 4 हाई ड्रेन। इनका सीधा जुड़ाव है गारुई नदी से। यही ड्रेनें बन रही हैं बाढ़ का कारण। इनकी लंबाई है 2 से 2.5 किलोमीटर। पहली हाई ड्रेन निकलती है रविंद्र नगर इलाके से।
एजी चर्च कुमारपुर होकर पहुंचती है गारुई नदी में। इसी हाइड्रेन का पानी फैलता है विवेकानंद सरणी रेलवे ब्रिज के नीचे। क्योंकि सिकुड़ता गया है हाइड्रेन, बढ़ने लगा है पानी का फ्लो। नहीं होती नियमित सफाई, क्योंकि कई स्थानों पर है इसके ऊपर पक्का निर्माण। देखिए इससे जुड़ा वीडियो। इस वक्त मैं हूँ आसनसोल के वेस्ट अपकार गार्डन में और ये हाइड्रेन जिसकी तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये पहला हाइड्रेन है जो गैलेक्सी मॉल के पूर्वी इलाके से होकर गुजरता है। चित्रा, राधानगर से होते हुए, रविंद्र नगर से होते हुए एजी चर्च के पास रंजीत पेट्रोल पंप से मुड़ते हुए वेस्ट अपकार गार्डन में घुसता है। और यहाँ से ये हाइड्रेन जो है इसे जोड़ा जाता है गरुई नदी से। ये हाइड्रेन जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, मैं दूसरी तरफ से भी दिखाने की कोशिश करूंगी, जहां पर पानी अभी फिलहाल सामान्य है, लेकिन हल्की बारिश के बाद भी यहाँ पर भी पानी ऊपर चढ़ता है। इलाके में कुछ हद तक प्रभाव पड़ता है, लेकिन बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति कहाँ पड़ती है, कौन सा इलाका है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है इस क्षेत्र में, उसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको। चलिए मेरे साथ। मैं इस वक्त हूँ सेंड्रेले रोड पर और मेरे उत्तर में आपको मैं बता दूँ सेंड्रेले का रेलवे ब्रिज है, जहाँ पर पानी की वजह से बदतर स्थिति बनती है। अब आपको दिखाते हैं कि हाइड्रेन की स्थिति यहाँ पर क्या है। मेरे पीछे देख रहे हैं हाइड्रेन वेस्ट अपकार गार्डन को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है और गरुई नदी की ओर मिलन स्थल है इसका। इस हाइड्रेन को गरुई नदी से जोड़ा गया है। वहाँ जाने से पहले इस हाइड्रेन के रास्ते में कई तरह की बाधाएं आपको दिखेंगी। मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊंगी जहाँ पर हाइड्रेन के बीच में जहाँ मिट्टी का अंबार लगा हुआ है, वहाँ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने पोल भी लगाया हुआ है। साथ ही ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर किस तरह से हाइड्रेन जो है आधा सूखा हुआ है, यहाँ से पानी की निकासी नहीं होती है और जो बाकी के भाग है वहाँ से बहुत कम मात्रा में पानी निकल पा रहा है। तो ये एक कारण हो सकता है कि इस इलाके में पानी जो है जल जमाव है वो बढ़ता जाता है। आगे की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मेरे पीछे है सेंड्रेले ब्रिज, रेलवे का ब्रिज है ये, और इसके नीचे से ये हाइड्रेन का पानी होकर गुजर रहा है। आगे जा कर के ये किस तरह से गरुई नदी से मिलती है वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले यहाँ की जो वर्तमान स्थिति है वो तस्वीरें आप देखें। यहाँ कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिस वजह से पुल का एक मुंह पूरी तरह से बंद हो गया है। अगर पुल का दोनों मुंह खुला होता तो हाइड्रेन के पानी को यहाँ से निकलने में आसानी होती और संभावना कम थी कि यहाँ पर जल जमाव हो सकता, जो सड़क पर पानी फैल जाता है। कुछ दिनों पहले आसनसोल नगर निगम के मेयर, उपमेयर और नगर निगम के कई अधिकारी जो है पानी की वजह से पुल के एक तरफ में फंसे हुए थे, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर मुआयना भी किया। रेलवे के साथ मिलकर इस हाइड्रेन की साफ़ सफाई की बात भी कही थी मेयर ने, जिसकी कुछ तस्वीरें मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगी। साफ़ सफाई का काम फिलहाल चल रहा है। जो मिट्टी का अंबार यहाँ पर लगा हुआ था, मैं जो अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँ कि वो तस्वीरें दिखाएं कि जो मिट्टी का अंबार हाइड्रेन में लगा हुआ था एक तरफ से, जिस वजह से पानी निकलने के लिए रास्ता जो सकरा हो गया था, उस मिट्टी को निकालने के लिए फ़िलहाल अभी काम लगातार किया जा रहा है। अब मैं आपको ब्रिज के आगे की ओर की तस्वीरें दिखाऊंगी। ये जो तस्वीरें थे ये ब्रिज के दक्षिणी छोर की थी। अब मैं दिखाऊंगी आपको उत्तरी इलाके में, जहां ये संजीवनी अस्पताल के तरफ से होते हुए हाइड्रेन है वो गरुई नदी में जाकर के मिल जाती है। लेकिन वहां पर किस तरह से नदी को माफ़ कीजिएगा हाइड्रेन को छोटा करने की कोशिश की गई है, उसके मुहाने को छोटा करने की कोशिश की गई है या की गई है, वो तस्वीरें भी हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। तो इस वक्त मैं सेंड्रेले ब्रिज के उत्तरी इलाके में हूँ और यहाँ से हाइड्रेन की तस्वीरें दिखाऊंगी आपको। यहाँ पर हाइड्रेन का पानी जो सड़क पर जाता है, ये इलाका पूरा डूब जाता है। विवेकानंद सरणी सड़क और सेंड्रेले ब्रिज ये पूरी तरह से डूब जाता है और ये इलाका मुख्य शहर से पूरी तरह से कट जाता है। इसका मुख्य कारण मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं मेरे इस तरफ में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने कुछ पोल गाड़े हुए हैं। इसके अलावा ये जो पोल है ये ठीक हाइड्रेन के बीच में ही गाड़े हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो एक वाटर सप्लाई का पाइपलाइन पास हुआ है, इसका ये पिलर और ये जो तमाम जो आप देख रहे हैं जहाँ मैं खड़ी हूँ, ये पूरा अतिक्रमण, जहाँ मैं अभी खड़ी हूँ ये पूरा इलाका जो देख रहे हैं ये अतिक्रमण किया गया है।
और ये भी एक कारण है, यहाँ से जो पानी है ये विवेकानंद सरनी सड़क पर बढ़ने लगता है, बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। इसके अलावा और भी मैं यहाँ पर तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगी। ये जो वाटर सप्लाई का पाइपलाइन यहाँ पर से गया है, इसकी जो ये पिलर है और इस अतिक्रमण के नीचे जो पिलर्स दिए गए हैं निजी लाभ के लिए, इन सब कारणों की वजह से पानी ऊपर की ओर चढ़ता है। जो हाइड्रेन का पानी है वो आगे बढ़ने के लिए उसे पर्याप्त जगह नहीं मिल पाता है और इस वजह से ये पूरा इलाका डूब जाता है, पूरा क्षेत्र मुख्य शहर से कट जाता है। दूसरी हाइड्रेन निकलती है श्रीपल्ली इलाके से, जीटी रोड क्रॉस कर निकलती है लोको टैंक के किनारे से। इसकी लंबाई अपेक्षाकृत है कम, आबादी भी नहीं है घनी। तीसरी हाइड्रेन निकलती है पद्म तालाब से, बस्तिन बाजार डीआरएम कार्यालय होकर क्रॉस करती है स्टेशन रोड को। इस हाइड्रेन को बाधित किया है रेलवे प्रशासन ने, कहीं सौंदर्यीकरण तो कहीं विकास के नाम पर। इसे भी कई स्थानों पर किया गया है भूमिगत। इसके कारण स्टेशन रोड पर हो रहा है जल जमाव। दोमुहा ब्रिज में पानी भर जाता है लबालब। स्टेशन पूरी तरह कट जाता है शहर से। रेल पार से शहर में आना जाना हो जाता है काफ़ी मुश्किल। रेलवे परिसर में भूमिगत होना है बड़ा कारण। इस वक्त मैं हूँ स्टेशन के पास, 13 नंबर मोड़ का इलाका है ये, और मेरे पीछे से होकर यहाँ पर गुजर रहा है शहर का तीसरा हाइड्रेन, जो पौधो तालाब से होते हुए बस्तिन बाजार के इलाके को क्रॉस करते हुए जीटी रोड के आगे बढ़ कर के ये डीआरएम बिल्डिंग के पीछे से होते हुए स्टेशन के बाद यहाँ से गुजरता है। और यहाँ आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, 2 हिस्से में यहाँ हाइड्रेन बंटता है और आगे ये जा कर के जहाँ मिल रहा है वहाँ की भी तस्वीरें दिखाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर जो हाइड्रेन की स्थिति है, यहाँ पानी ब्लॉक होता है, यहाँ पर पानी को आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती है, क्योंकि निकलने के लिए पानी को यहाँ पर स्पेस नहीं मिल पाता है, रास्ता छोटा है, जिस वजह से घनी आबादी वाला क्षेत्र बस्तिन बाजार आदि डूब जाता है और ये इलाका भी जलमग्न हो जाता है। यहाँ पानी जो है ऊपर की ओर ओवरफ्लो होने लगता है, सड़क पर घुटने तक पानी आ जाता है। इसके अलावा यहाँ से लेकर रेलवे का जो आगे दोमुहा ब्रिज है, वहाँ भी कुछ ऐसी स्थिति बनी रहती है, लेकिन वहाँ क्यों ये स्थिति बनती है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। मेरे पीछे आसनसोल रेल मंडल का ये दोमुहा ब्रिज है और यहाँ से ठीक पास तीसरे हाइड्रेन का जो है जल निकासी होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी को निकलने के लिए यहाँ स्पेस काफ़ी कम है और विकास के नाम पर ये जो निर्माण किया गया है ये एक तरह से बाधक है, जिस वजह से यहाँ पर हाइड्रेन को पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रहा है पानी के निकलने के लिए। और इसका कारण ये होता है कि 13 नंबर इलाके से लेकर स्टेशन का लगभग ये इलाका पूरी तरह से डूब जाता है। शहर के लोग स्टेशन से पूरी तरह से कट जाते हैं। उनके पास एकमात्र विकल्प रहता है 7 नंबर की ओर से, प्लेटफॉर्म 7 नंबर की तरफ भी एक टिकट काउंटर है जहां से लोग आवागमन कर सकते हैं, लेकिन ये जो इलाका है ये पूरी तरह से बंद हो जाता है, जलमग्न हो जाता है। अब मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी आपको ये रेलवे के दोमुहा ब्रिज की। ये ब्रिज बना हुआ है हाइड्रेन के ऊपर ही, जिस वजह से जब बरसात में पानी बढ़ता है तो ब्रिज के अंदर भी पानी घुसने लगता है, जिस वजह से ये ब्रिज भी डूब जाता है और लोगों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है। चौथा हाइड्रेन निकलता है मुर्गासोल से होकर जीटी रोड के पास बनाया गया है इसके ऊपर पक्का निर्माण। इसके कारण शहर के दक्षिणी क्षेत्र में होता है जल जमाव। देखिए इसे कैमरे की नज़र से। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो है शहर के चौथे हाइड्रेन की। उषाग्राम, मुर्गासोल और दिलदार नगर जैसे घनी आबादी वाले इलाके से होकर वहाँ का पूरा वेस्ट वाटर लेकर के ये हाइड्रेन होकर गुजरता है और यहाँ जीटी रोड के पास जहाँ ये हाइड्रेन जीटी रोड को क्रॉस करता है वहाँ पर आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से कचड़े का अंबार लगा हुआ है
और इसके कारण पूरे आबादी वाले क्षेत्र में उषाग्राम और मुर्गासोल दिलदार नगर के क्षेत्र में मुख्य रूप से जल जमाव होता है, बाढ़ जैसी स्थिति बनती है। अब जीटी रोड के दूसरे तरफ की भी तस्वीरें दिखाएंगे जहां यह हाइड्रेन क्रॉस करती है। ये तस्वीरें हैं 4 नंबर हाइड्रेन के दूसरी तरफ जब जीटी रोड क्रॉस करके यहाँ ये हाइड्रेन जब गुजर रहा है तो आप देख सकते हैं कि अतिक्रमण के नाम पर किस तरह से इस हाइड्रेन को 90 डिग्री एंगल पर मोड़ दिया गया है और इस कारण आप देख सकते हैं कि यहाँ का अतिक्रमण जो पानी का फोर्स है उस वजह से खुद ही टूटने लगा है और पानी के निकलने में भी जो मुश्किलें आती है उस वजह से दिलदार नगर का इलाका जो है वो पूरा डूब जाता है, जलमग्न हो जाता है। आसनसोल में आबादी का घनत्व है 4378। राज्य में कोलकाता के बाद दूसरे स्थान पर। आबादी का ग्रोथ भी समझ लें पहले। वर्ष 1991 में शहर की आबादी थी 2,62,188। वर्ष 2001 में हुई 4,75,439। वर्ष 2011 में बढ़कर 5,46,029। आकलन के अनुसार वर्ष 2021 में 6,90,538। वर्ष 2025 में होगी 7,58,537। बढ़ रही आबादी, बढ़ रही प्रति व्यक्ति पानी की खपत भी। भूमिगत पानी का दोहन हो रहा बहुमंजिली इमारतों में। पाइपलाइन सप्लाई में हुई है दोगुनी वृद्धि। बारिश का पानी भी बढ़ रहा लगातार। हाई ड्रेन बनी थी कई दशक पहले, विस्तार के बजाय सिकुड़ता गया है इसका आकार भी। घटती गई है जल निकासी क्षमता, तो क्यों न हो शहर में बाढ़ की स्थिति। इस रिपोर्ट में कैमरे पर सहयोग दिया लाल बाबू शर्मा ने। आसनसोल को है बचाना तो तैयार करना होगा क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट और हर वर्ष करना होगा इसे क्रियान्वित। नगर निगम को करना होगा बजट आवंटन और बनानी होगी अलग से एक निगरानी यूनिट भी, जिसका प्रमुख दायित्व देना होगा नगर निगम के आयुक्त को। नए बिल्डिंग प्लानों की मंजूरी में बनाना होगा इसे अनिवार्य। छत पर वर्षा जल संचय टैंकों के उपयोग के लिए बनाना होगा कड़ा नियम। छतों पर लगाने होंगे इन्फिल्ट्रेशन बेड। पानी भूमि के नीचे भेजना होगा पाइपों के माध्यम से। 100 मीटर की टंकी ओवरफ्लो को कम करेगी 11%। 1000 मीटर की टंकी कम करेगी 43% तक और खुले क्षेत्रों को विकसित करना होगा तालाबों के रूप में। हाइड्रेनों को रखना होगा खुला। नगर निगम को विकसित करनी होगी साइंटिफिक सोच। आत्मसात करना होगा विजन को। वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए मुद्दे के साथ। बने रहिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब देखते हैं कुछ खबरें फटाफट। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल कांड का प्रतिवाद आसनसोल में भी। कल्चरल एंड लिटरेरी फोरम ऑफ बंगाल के नेतृत्व ने आसनसोल में निकाला कैंडल जुलूस। जिला कोर्ट परिसर की गांधी प्रतिमा से रविंद्र भवन तक प्रतिवादियों ने किया मार्च। नेतृत्व किया फोरम के अध्यक्ष सह पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने। भारी बारिश भी नहीं तोड़ पाई प्रतिवादियों का मार्च। अल्पसंख्यक महिलाओं की रही भागीदारी। रविंद्र भवन के पास हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। कवियों ने पढ़ी अपनी कविताएं। वी वांट जस्टिस के गूंजते रहे नारे। आरजीकर अस्पताल कांड के खिलाफ है पुरुलिया भी। प्रतिदिन निकाले जा रहे विरोध जुलूस और रैलियां। समाज का हर तबका है आक्रोशित। पुरुलिया की रेल नगरी आद्रा में सड़क पर उतरे नृत्य कलाकार। शामिल थे नृत्य प्रशिक्षक, कलाकार। नॉर्थ बुकिंग काउंटर के सामने स्थित नेताजी प्रतिमा परिसर से हुई शुरुआत। पूरी रेल नगरी की गई परिक्रमा। समापन हुआ शहर में लगी रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा के सामने। समाज का हर तबका था शामिल। गूंजते रहे वी वांट जस्टिस के नारे। भाजयुमों ने आसनसोल नगर निगम चौराहे के सामने किया सड़क जाम। आरजीकर मामले में न्याय की कर रहे थे मांग। शामिल थे भाजपा जिलाध्यक्ष बाप्पा चैटर्जी, विधायक अग्निमित्रा पॉल। सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की हुई मांग। पुलिस प्रशासन के खिलाफ हुई जमकर नारेबाजी। राज्य सरकार पर साक्ष्यों को नष्ट करने का लगाया गंभीर आरोप।
आसनसोल शहर के सुमथपल्ली इलाके में हथियार की नोक पर लूट का प्रयास। पूरा घटनाक्रम कैद हुआ सीसीटीवी के कैमरे में। आसनसोल साउथ थाना पुलिस तलाश रही अपराधियों को। व्यवसायी दीपांकर चटर्जी ने दी जानकारी। बाइक से लौट रहे थे घर। रिवॉल्वर की नोक पर 2 अपराधियों ने रोका रास्ता। लूट का किया प्रयास। प्रतिरोध के दौरान गिर गई उनकी बाइक। शोर मचाने के बाद भाग गए दोनों अपराधी। लोगों में है दहशत का माहौल। होगी मुलाकात नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ। सब्सक्राइब करें आर्थिक धारा, बेल आइकॉन प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट्स या सुझाव कमेंट्स बॉक्स पर हमें जरूर दें। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।